नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक में उतरते हैं जो हमारे शहरों और कस्बों की कह सकते हैं धमनियों को शेक देता है। ये सिर्फ सड़कें और पुल बनाने के बारे में नहीं है, ये कल की यात्राओं को डिजाइन करने के बारे में है। हम सब ने ट्रैफिक जैम झेला है ना? घंटों तक एक ही जगह फंसे रहना बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। अब जरा सोचिए, अगर इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करने की पावर, इसका ज्ञान आपके पास हो तो बस यही तो है ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग की दिलचस्प दुनिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। इसे किसी शहर के सर्कुलेटरी सिस्टम यानी संचार प्रणाली की तरह समझिए। जैसे हमारे शरीर में खून का बहना जरूरी है, वैसे ही एक शहर के लिए लोगों और सामान का बिना रुके बहना जरूरी है। देखिए, एक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था सिर्फ ट्रैफिक कम नहीं करती, इससे कहीं ज्यादा करती है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रफ्तार देती है, क्योंकि माल आसानी से बाजारों तक पहुंचता है। ये लोगों को बेहतर नौकरी और शिक्षा के मौके देकर समाज को जोड़ती है। और आजकल तो इसका फोकस पर्यावरण के अनुकूल यानी सस्टेनेबल सॉल्यूशंस बनाने पर भी है। प्लानिंग करते समय हमें दो चीजों पर ध्यान देना होता है। एक तरफ है यात्री यानी हम सब, जो आराम से और टाइम पर पहुंचना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है माल यानी गुड्स, जो हमारी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। एक कामयाब प्लान इन दोनों की जरूरतों के बीच एक बिल्कुल सही बैलेंस बनाता है। तो एक पल के लिए इस सवाल पर सोचिए, किसी शहर की भलाई उसकी परिवहन प्रणाली पर असल में कैसे निर्भर करती है। जैसा कि हमने देखा, ये सिर्फ सड़कों और ट्रैफिक से कहीं बढ़कर है। ये एक स्वस्थ, बढ़ते हुए और जुड़े हुए समाज की नींव रखने के बारे में है। तो सिविल इंजीनियर्स ये जादू करते कैसे हैं? देखिए, वो कोई अंदाजा नहीं लगाते। वे एक मास्टर ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हैं, एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस जो ये पक्का करता है कि कुछ भी छूट ना जाए। आइए इस ब्लूप्रिंट को जरा करीब से देखते हैं। ये जो 6 स्टेप प्रोसेस है, यही ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग का कोर है, उसकी जान है। ये शुरू होता है प्रॉब्लम को समझने से, जैसे किसी खास एरिया में ट्रैफिक जाम। फिर डेटा इकट्ठा किया जाता है, भविष्य का अंदाजा लगाया जाता है, फिर सॉल्यूशन सोचे जाते हैं, उन्हें परखा जाता है और आखिर में सबसे बेस्ट सॉल्यूशन को लागू करके उस पर लगातार नजर रखी जाती है। इन 6 स्टेप्स को याद रखने का एक आसान तरीका है, प्रो, डा, आ, डे, ई, एम। मैं दोहराती हूँ, प्रो, डा, आ, डे, ई, एम। प्रॉब्लम, डेटा, एनालिसिस, डेवलप, इवैल्यूएट और इम्प्लीमेंट। ये एक बहुत ही काम का निमोनिक है। तो याद आए वो 6 प्रमुख चरण? एक बार फिर से सोचिए। यही वो सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो एक सिंपल आइडिया को एक कामयाब काम करने वाले ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में बदल देता है। अब देखिए, हर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती। एक नेशनल हाईवे की प्लानिंग करना एक लोकल गली को डिजाइन करने से बहुत अलग है। इसलिए प्लानिंग को स्केल यानी पैमाने के हिसाब से एडजस्ट करने की जरूरत होती है। प्लानिंग के 3 लेवल होते हैं। सबसे ऊपर है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, जो 20-30 साल आगे देखती है। ये देश के लिए एक विजन बनाने जैसा है। इसके बाद आती है टैक्टिकल प्लानिंग, जो 5-10 साल की होती है और खास प्रोजेक्ट्स पर फोकस करती है। और फिर है ऑपरेशनल प्लानिंग, जो शॉर्ट टर्म होती है और रोज के ट्रैफिक मैनेजमेंट से जुड़ी होती है। और हाँ, फोकस सिर्फ टाइमलाइन के हिसाब से ही नहीं, बल्कि जगह के हिसाब से भी बदलता है। शहरों में लक्ष्य होता है ट्रैफिक जैम और पोल्यूशन को कम करना, जबकि ग्रामीण इलाकों में मेन चैलेंज लोगों को बाजारों और जरूरी सेवाओं से जोड़ना होता है। ये सवाल हमें प्लानिंग के सबसे जरूरी उसूलों में से एक ही याद दिलाता है, कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। एक अच्छा प्लानर जानता है कि जो सॉल्यूशन एक बड़े शहर में काम करता है, वो शायद एक गांव के लिए सही ना हो। वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला यहाँ बिल्कुल नहीं चलता। अब आते हैं आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर। देखिए, ट्रांसपोर्ट, जमीन और लोग, ये अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे पर असर डालते हैं, बिल्कुल डोमिनो की तरह। एक में बदलाव दूसरों में बदलाव की एक पूरी चेन शुरू कर देता है। इस टाइमलाइन को देखिए, ये एक कहानी बताती है। कल्पना कीजिए 2010 में एक शांत सेमी रूरल इलाका, फिर 2018 में वहां एक नया हाईवे बनता है और कुछ ही सालों में बूम, वो जगह पूरी तरह बदल जाती है। 2025 तक वो एक बिजी सबअर्ब बन जाता है, जिसमें नए घर हैं, दुकानें हैं और जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं।
ये दिखाता है कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन का एक छोटा सा हिस्सा पूरे लैंडस्केप को फिर से डिजाइन कर सकता है। और जाहिर है हम लोगों को तो भूल ही नहीं सकते, उनकी इनकम, उनके पास कितनी गाड़ियां हैं, वे कहाँ काम करते हैं, ये सब कुछ ट्रैवल की डिमांड पर असर डालता है। प्लानर्स को इन सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स को स्टडी करना होता है ताकि वे ऐसे सिस्टम बना सके जो वाकई में लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हों। तो हमें ये सवाल पूछना चाहिए, एक ट्रांसपोर्ट प्लानर को एक सोशियोलॉजिस्ट और एक इकोनॉमिस्ट की तरह क्यों सोचना पड़ता है? जवाब सिंपल है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ कंक्रीट और स्टील बिछाना नहीं है। ये लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्था की सेहत और समाज के भविष्य को शेप देने के बारे में है। तो चलिए आज की 4 सबसे ज़रूरी बातें फटाफट से दोहराते हैं। पहली, ट्रांसपोर्ट किसी भी इलाके की लाइफलाइन है। दूसरी, प्लानिंग एक क्लियर 6 स्टेप साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो करती है। तीसरी, प्लान्स को स्केल के हिसाब से बदलना पड़ता है। और चौथी, ट्रांसपोर्ट, ज़मीन और लोग आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। एक सिविल इंजीनियर के तौर पर आप सिर्फ सड़कें नहीं बना रहे हैं, आप भविष्य के शहर बना रहे हैं। आज जो बेसिक बातें सीखी हैं वे कल की AI पावर्ड ट्रैफिक सिस्टम्स और ग्रीन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस की नींव है। ये एक बहुत ही रोमांचक फील्ड है और आपका काम हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को शेप देगा। ब्लूप्रिंट यहाँ है और भविष्य आपके हाथों में है।